व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे? कुछ लोगों का कहना है कि व्यूज नहीं बढ़ रहे, हमारे वीडियोस पे कोई भी व्यूज नहीं आ रहा, कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे, उसका मेन कारण क्या है। मेन कारण ये है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप लोग वीडियोस डालते हो उस वीडियोस में कुछ तो ऑडियो क्वालिटी आप लोगों की सही नहीं है, कुछ नॉइस जो रहता है वीडियोस के अंदर वो चीजें क्लियर नहीं है, कुछ आपकी जो एडिटिंग है वो चीजें क्लियर नहीं है, यहां तक कि आपके जो वीडियोस का जो स्क्रिप्टिंग है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये रह जाती है कि अगर आप लोग सीधे सीधे तरीके से अगर आप लोग एडिटिंग करते हो तो उसका मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑडियंस के पास में टाइम नहीं है। कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप दिन में 10 वीडियोस देखते होंगे, अलग अलग चैनल्स के देखते होंगे, लेकिन शायद हो सकता है उनमें से आप लोगों को शायद 2 चैनल्स ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ 10% दिमाग में बैठती होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्किल्स को सुधारने की कोशिश करिए। स्किल्स अगर आप लोगों को सुधरेगा तो डेफिनेटली आपका चैनल्स भी ग्रो करेगा, वायरल भी करेगा। थंबनेल्स को एक तो क्रिएटिविटीज में अलग लेवल्स का लेके आइएगा, सेम फीलिंग मत लेके आइएगा। सेम थंबनेल्स अगर आप लोग लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो उनको ये लगेगा कि यह वही चीज है जो ये घिसी-पिटी चीजें डाल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें कुछ अट्रैक्टिव चीजें डालिएगा। अट्रैक्टिव चीजें अगर आप लोग नहीं डालोगे तो फिर उसमें दिक्कतें हो जाएगी। उसको मसाला दोगे उतनी ज्यादा ही आपकी इंप्रेशन, सीटीआर, यहां तक कि अगर आप एक थंबनेल्स में अच्छा वर्क कर सकते हो, अच्छी इंप्रेशन जमा सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस भी ग्रो करेगी और आपका व्यूज, सब्सक्राइबर्स। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक चीज एडवाइस दे देता हूं। अगर आप लोग कोई भी चैनल न्यू क्रिएट किया है तो आपको मेन जो फोकस है वो सब्सक्राइबर्स पर, बेसिस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम 500 से 700 के बीच में आपको सब्सक्राइबर पहले ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस अगर उनमें से 50% भी आपके वीडियोस को देख लेती है कि 100 से 200 मिनिमम आपके व्यूज आ रहे हैं किसी भी लॉन्ग वीडियोस पे, तो डेफिनेटली आपका चांसेबल है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ग्रो करेगा। तो छोटे चैनल्स के लिए मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा आप लोग ग्रोथ करोगे उतनी ज्यादा ही आप लोगों की ऑडियंस आपसे कनेक्टिविटीज करेगी। यहां तक कि मैं एक चीज और बता देता हूं, व्यूज को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्यूज जाएगा एक के साथ में एक फ्री जाएगा, तो डेफिनेटली उनमें से 10 लोगों में से 2 लोग तो आपको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वॉच टाइम भी वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, उसके अंदर आपको क्वालिटीज पे ऊपर ज्यादा ध्यान देना, स्किल्स जो है आपकी, जो आपकी स्क्रिप्ट है उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि आपकी वीडियोस कितनी क्या। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों ने 10 मिनट की वीडियोस बनाई है और ऑडियंस उसको 8 मिनट तक देख रही है तो डेफिनेटली आपका चैनल और ज्यादा पुश करेगा। लेकिन अगर आपकी 10 मिनट की वीडियोस है और उसको 10 सेकंड में ही छोड़ के ऑडियंस जा रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ जाइए कि आपका वीडियो वहां के वहीं खत्म हो जाएगा एंड आपका चैनल भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सीटीआर बहुत ही जरूरी है। कम से कम मैं आपको एक एवरेजन बता देता हूं, वॉच टाइम एवरेजन कम से कम 2 से 2.5 मिनट का मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आप लोगों का वीडियो आगे ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि जब ज्यादा ऑडियंस उस चीज पर एक्टिव रहेगी तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस वीडियोस के अंदर ऐसा क्या है जो ऑडियंस ज्यादा उसके चिपकी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को 50 से 100 लोगों के पास में भेजेगा, तो डेफिनेटली वो चीजें वीडियो और ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो आई थिंक मैं आपको इतना कुछ समझने की कोशिश कर चुका हूं कि आप लोग अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा, क्वालिटीज पे ध्यान दीजिएगा, एडिटिंग पे ध्यान दीजिएगा, थंबनेल्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती, हमारे चैनल की लॉन्ग वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपको सारी जानकारी हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आई थिंक मैं ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक एडवाइस है, मोस्टली एडवाइस इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में टाइम है लेकिन ऑडियंस के पास में टाइम नहीं है, कम शब्दों में ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ सिखाने की कोशिश कीजिएगा, यहां तक कि ऑडियंस को कुछ सीखना है या फिर कुछ मसाला ऐसा दो जो ऑडियंस आपकी वीडियोस पे चिपकी रहे। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी वीडियोस पे देखना वॉच करेगी तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो भी करेगा, वायरल भी करेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और मोनेटाइज भी होगा। मोनेटाइज से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी तो हमारे चैनल की लॉन्ग वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। तो आई थिंक मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाओ। दूसरे के वीडियोस को देखने से अच्छा है कि आपकी खुद की स्क्रिप्ट आप खुद बना सकते हो, क्योंकि अगर दूसरे के वीडियोस आप लोग देखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे।
अगर आपको 2 से 3 महीने के अंदर से आपका चैनल मोनेटाइज की पोजीशन पे पहुंच जाता है तो आप लोग समझ जाइए कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बन सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे साल भर में चैनल को मोनेटाइज करना है तो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे आगे जाके। तो आई थिंक मैं आपको इतना ही एडवाइस दूंगा, ज्यादा एडवाइस नहीं दूंगा, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं करने वाला हूं चैनल पे। अगर आप लोगों को कुछ बेटा है 10 सेकंड तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 10% तो मैं आपको एडवाइस अच्छी दे चुका हूं, और 10% अगर मेरी एडवाइस से आप लोग सहमत हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट आइडियाज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।